नादरीन, अमेरिका में 1861 की सिविल वार से पहले कज़न के साथ शादी करना ममनू नहीं था। अपनी कज़न के साथ शादी कर सकते थे, मगर अमेरिका में सिविल वार के बाद इस पर कुछ तहकीकात सामने आई कि कज़न मैरिजेस के नुकसानात क्या हैं। तहकीकात में ये पाया गया कि अक्सर जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर अफराद के जो वालिदैन हैं वो आपस में कज़न हैं। लिहाजा ये नतीजा निकाला गया कि कज़न मैरिजेस से जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की तादाद में इजाफा होता है। इस वजह से 32 स्टेट्स ने कज़न मैरिजेस पर पाबंदी लगा दी। नाजरीन, जैसे पाकिस्तान में सूबे होते हैं, ऐसे ही अमेरिका में रियासतें होती हैं, यानी स्टेट्स। हर स्टेट जो है अमेरिका में वो अपने अपने कानून खुद बनाती है। अमेरिका की 32 रियासतों में यानी 32 सूबों में कज़न के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं है। कज़न के साथ शादी करना गैर कानूनी है। जबकि 18 रियासतें ऐसी हैं, यानी 18 सूबे ऐसे हैं जो कि कज़न के साथ शादी की इजाज़त देते हैं। अमेरिका में जो 32 रियासतें आपको कज़न के साथ शादी की इजाज़त नहीं देती, उनमें टेक्सास, वेस्ट वर्जीनिया, मिशिगन, ओहायो, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। अमेरिका में जो 18 रियासतें आपको कज़न के साथ शादी की इजाज़त देती हैं, उनमें कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और न्यू जर्सी शामिल हैं। नाजरीन, 32 रियासतें कज़न के साथ शादी की इजाज़त नहीं देती और उन 32 रियासतों में 8 तो ऐसी हैं जो कि कज़न के साथ शादी को क्रिमिनल ऑफेंस मानती हैं। उन 8 रियासतों में एरिज़ोना, टेक्सास, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, विस्कॉन्सिन और यूटा शामिल हैं। ये जो 8 रियासतें हैं, ये कज़न के साथ शादी को बहुत सीरियस लेती हैं। क्रिमिनल ऑफेंस, नाज़रीन, क्रिमिनल ऑफेंस वो होता है जिसमें स्टेट खुद फरीक बन जाती है, जैसे कि कत्ल कर दिया गया या डकैतियाँ डाल दी गई और इस तरह की वारदातें जो होती हैं सीरियस, जिनमें अगर कोई मुद्दई ना भी हो, स्टेट खुद पनिश करती है। यानी अगर स्टेट को मालूम हो गया तो स्टेट उसमें खुद मुद्दई बनेगी ताकि कज़न के साथ शादी करने वाले को सज़ा दिलाई जा सके। एक रियासत कैरोलिना ऐसी है, वो कज़न के साथ शादी को इस शर्त पे इजाज़त देती है कि ये डबल फर्स्ट कज़न मैरिज नहीं है। फर्स्ट कज़न मैरिज और डबल फर्स्ट कज़न मैरिज में ये फ़र्क है। डबल फर्स्ट कज़न मैरिज का मतलब है मेरे बाप या माँ ने भी कज़न के साथ शादी की थी और मैं भी कज़न के साथ शादी कर रहा हूँ, इसे कहते हैं डबल फर्स्ट कज़न। ये कैरोलिना में ममनू है। अगर डबल फर्स्ट कज़न नहीं है तो आप शादी कर सकते हैं फर्स्ट कज़न के साथ, मगर डबल फर्स्ट कज़न नहीं होनी चाहिए। और नाज़रीन, अमेरिका में 4 रियासतें ऐसी हैं, एरिज़ोना, केंटकी, न्यू हैम्पशायर और यूटा। ये 4 रियासतें ऐसी हैं दूसरी रियासतों में की गई कज़न्स की शादी को भी कबूल नहीं करती। यानी दूसरी रियासतों से आए हैं, वो यहाँ पे रेजिडेंट हैं या नहीं हैं, इस रियासत में ये जुर्म समझा जाएगा। 6 रियासतें ऐसी हैं, एरिज़ोना, केंटकी, मिसिसिपी, न्यू हैम्पशायर, ओहायो और डेलावेयर। ये 6 रियासतें ऐसी हैं जिनका कानून कहता है कि अगर दूसरी रियासतों में शादी की हुई है जहाँ पर ये अलाउ है, मगर आप इन 6 रियासतों में आ गए तो ये 6 रियासतें उस शादी को नहीं मानती, भले आपने उन रियासतों में शादी की थी जो कि कज़न मैरिजेस को अलाउ करती हैं। और नाज़रीन, 2 रियासतें ऐसी हैं, एरिज़ोना और यूटा, जो कि कज़न के साथ शादी को इजाज़त देती हैं अगर उम्र 65 साल या इससे ज़्यादा हो। 65 साल से अगर आपकी उम्र नीचे है तो आप कज़न के साथ शादी नहीं कर सकते, यूटा और एरिज़ोना में। अमेरिका में 65-70 साल के अफराद भी चाको चौबंद है, जॉगिंग करते हैं और हशाश बशाश रहते हैं और तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, ये जो रियासतें 65 साल से ऊपर के अफराद को कज़न के साथ शादी की इजाज़त देती हैं, ये पाकिस्तानियों को शायद अजीब सा लगे, यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। यहाँ एक नॉर्मल सी बात है, 65 साल के अफराद
बिल्कुल नौजवानों की तरह ही तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। आप पार्कों में जाएं, आपको 70, 75, 80 साल वाले जॉगिंग करते नजर आएंगे, दौड़ते नजर आएंगे। और पाकिस्तान में हमारे बाबों की तरह नहीं है कि 50 के हुए तो जनाब बरामदे में बैठे बस ऐसे ऐसे हिलते रहें। और यहाँ पर अमेरिका में 65, 70, 80 साल के भी आम जवानों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। और नाज़रीन, एक रियासत ऐसी है, उसका नाम है मेन। उसका एक बड़ा दिलचस्प कानून है। रियासत मेन में कज़न के साथ शादी की इजाज़त एक शर्त पे है। वो शर्त ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो जो नफसियाती डॉक्टर होते हैं जो मशवरे वगैरह देते हैं, काउंसलिंग। अगर आप ये प्रूफ लेकर आएँ कि आपने जेनेटिक काउंसलिंग की है, यानी आपने जेनेटिक्स के माहिर के साथ राब्ता किया है और उसने आपको अच्छी तरह इसके नुकसानात समझा दिए हैं, तो आप उस माहिर से ये सर्टिफिकेट लेकर आएँ बतौर प्रूफ कि आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है कि कज़न मैरिजेस के क्या नुकसान हैं। तो रियासत मेन में आपको कज़न के साथ शादी की इजाज़त है। यानी आपके पास प्रूफ हो, डॉक्टर का लिखा हुआ कि असी तेनू बड़ा समझाया है, हुण अगे दी मर्जी। अमेरिका की एक रियासत इंडियाना में भी इस शर्त की पे शादी की इजाज़त है कि आपकी उम्र 65 या उससे ऊपर है तो आप कज़न के साथ शादी कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपने पाकिस्तान में अपनी कज़न के साथ शादी नहीं करनी तो उनको बता दें कि अमेरिका में कज़न के साथ शादी करना मना है, जुर्म है, गैर कानूनी है। और नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में आपकी कज़न हटो बच्चो है यानी गॉर्जस है, तो फिर आपको उन 18 रियासतों में जाकर रहना पड़ेगा अपनी उस कज़न से शादी करने के लिए, जिन 18 रियासतों में कज़न के साथ शादी की इजाज़त है। नाज़रीन, अगर आप किसी ऐसी रियासत के बारे में जानना चाहते हैं जिसका मैंने अभी नाम नहीं लिया, तो ये जानने के लिए कि वहाँ पर कज़न के साथ शादी अलाउ है या नहीं, आप गूगल सर्च में जाके लिखें कि कज़न मैरिजेस इन USA और जो सर्च रिज़ल्ट आए तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा तमाम 50 रियासतों के बारे में कि कौन कौन सी रियासत कज़न के साथ शादी की इजाज़त देती है और कौन सी रियासत इजाज़त नहीं देती। मैं हूं अमेरिका से अहमद फराज राव। हम आपके लिए लाते हैं मुख्तसर मगर दिलचस्प मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, अगर आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।